नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप अपने घरों में अच्छे से पढ़ रहे होंगे और सुरक्षित होंगे। अभी आपको घर से ही पढ़ना है कुछ दिन और, क्योंकि हमारा अभी भी कोरोना से युद्ध चल रहा है देश का। तो इसी पढ़ाई के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आपके साथ आ गए हैं आज कक्षा 6 का पाठ 5 लेकर, जो है कि पृथक्करण की विधियां। पृथक्करण मतलब चीजों को, पृथक्करण मतलब अलग करना। दो चीजें हमारे पास में, मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए हमारे पास में क्या है। हमारे पास में 3 चौक हैं, अलग अलग कलर के हैं, अलग अलग रंगों के हैं। अगर आपको मैं बोलूं कि इनमें से रेड, ब्लू और व्हाइट को पृथक्करण कीजिए, तो आप क्या करेंगे, उनको अलग अलग कर देंगे। व्हाइट अलग कर दिया, रेड अलग कर दिया, ब्लू अलग कर दिया। इसे बोलते हैं पृथक्करण। पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि पदार्थों का वर्गीकृत करना, उनको अलग अलग समूहों में रखना। आज हम अगर समूह है तो उनसे अलग करने की विधियां देखेंगे कैसी होती हैं। इसमें सबसे पहले आपके कुछ घरेलू उदाहरण लेते हैं हम। अब घरेलू उदाहरण में क्या होता है कि आप घर पे आपने कभी देखा होगा कि आप दाल वगैरह लेके आते हैं, या फिर आपके पास में गेहूं होती है, तो आपकी मम्मी या आपके बहन वगैरह को, या फिर आपने खुद ऐसा किया हो घर में, उनको क्या करते हैं, जब हम गेहूं लेके आते हैं तो उसमें कुछ ऐसी विशुद्धियां होती हैं जिन्हें हम विशुद्धि बोलते हैं। जैसे कि जिन्हें मिट्टी के दाने हो गए, या फिर और उसमें कोई अलग से कुछ पिस के आ गया था गेहूं के अंदर, उन्हें हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं हाथ के द्वारा। जैसे गेहूं से कंकर, चावल से कंकर बाहर निकालना, गेहूं से कंकर बाहर निकालना, या फिर दालों से कंकर बाहर निकालना हाथ के साथ, उसे कहते हैं हम हस्त चयन विधि। के चीजों का दो कोई हमारे पास में 2 वस्तुओं का मिश्रण है, अगर हम उन्हें हाथ के द्वारा अलग कर सकते हैं, उसे बोलते हैं हस्त चयन विधि। कोई भी 2 वस्तुओं में से बाहर निकाला। अगर आपके पास में बुक्स, नोट्स बिखरे पड़े हुए हैं, आपके पास में आपके खुद की बुक्स हैं, या बुक्स में से नोट्स बिखरे पड़े हैं, आपके गणित के हैं, साइंस के हैं, तो आप उनको अलग अलग कर सकते हैं हाथ से ही। हाँ, आप देखते हैं ये गणित का है, ये किसका है, ये साइंस का है, इसको अलग रख देता हूँ, इसको अलग रख देता हूँ। उन विधियों को बोलते हैं हस्त चयन विधि, उस पृथक्करण के तरीके को। उसके बाद आता है हमारा दूसरी विधि, जो है वो है आपकी थ्रेसिंग। अब थ्रेसिंग जो होती है, थ्रेसिंग होती है कि हम गेहूं होती है, गेहूं के जो पेड़ पौधे होते हैं खेतों में, जब वो पक जाते हैं, चावल के पौधे होते हैं, जब वो पक जाते हैं तो उनको काट के खेतों में रख दिया जाता है। अब खेतों में रखने के बाद उन्हें थोड़ी दिन सुखाने के बाद क्या करते हैं, हम उसके लिए एक मशीन लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? मशीन, जिसको के हम बोलते हैं थ्रेसिंग मशीन। अब वो थ्रेसिंग मशीन क्या करती है, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी थ्रेसिंग मशीन है, ये आपका इसका एक सिरा है। यहाँ से आप क्या करोगे, आप यहाँ से क्या डाल रहे हो, जो गेहूं के पौधे हैं, जो गेहूं के पौधों का बंडल है, जो गेहूं के पौधों का गट्ठर है, भार है, वो आप यहाँ से इसके अंदर डालते हो। और वो क्या करता है आपका, इसी थ्रेसिंग मशीन क्या करती है आपकी, उसके जो 2 सिरे होते हैं बाहर निकालने के, एक सिरे से वो क्या करती है, जो अनावश्यक पौधे हैं, जो आप खा नहीं सकते, जो जैसे कि आपके पराली वगैरह है, वो बाहर निकालती है। यहाँ पर अंदर प्रोसेस होती है, उसके अंदर ही वो उनको काटती है, आपके पौधे को काटती है। गेहूं जो होती है वो नीचे से बाहर आती है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा होता है, जब वो काटने के बाद क्या करती है, यहाँ पर लगे होते हैं फैंस, और यहाँ पर लगा होता है एक छलनी। तो वो क्या करती है, वो गेहूं को छान करके, जो बाहरी दाने होते हैं गेहूं के, वो क्या करते हैं, वो नीचे आ जाते हैं। और वो नीचे आने के बाद आपके ये वाला सिरा होता है, ये वाला जो होल होता है, उससे बाहर आ जाती है गेहूं। और आपके जो अनावश्यक जो चीजें होती हैं वो कहाँ चले जाती हैं, आपकी जो ऊपर वाला सिरा है उससे बाहर ही, हवा में ही चले जाती हैं। वो हवा में जाते हैं क्योंकि वो हल्की होती हैं। अब जो गेहूं होती है उसके साथ में कई बार आपने जो महीन, जिनको हम भुर्ली बोलते हैं, वो महीन सी आपने जो भूसे में से ही निकल के आती हैं। कुछ वस्तुओं को देखा होगा जिन्हें हम बाद में गेहूं से अलग करते हैं, वो इसीलिए आते हैं क्योंकि कई बार वो गेहूं जितनी भारी हो जाती हैं तो वो गेहूं के साथ ही नीचे रह जाती हैं और वो बाहर निकल आती हैं। तो इस विधि को हम बोलते हैं थ्रेसिंग। अब आप देखिए यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे आप देख सकते हैं थ्रेसिंग मशीन को। तो ये आपने अपने खेतों में देखी होगी, तो इसको देख करके ये होता है थ्रेसिंग विधि।
अब इस थ्रेसिंग विधि के बाद हम आगे बात करते हैं। तो एक बहुत सिंपल विधि होती है, बहुत ही ज्यादा सिंपल विधि होती है, जो कि आपने की है, आपने खुद भी उसको तो किया हुआ है, अमरूद तोड़ना पेड़ों से। वो होती है तोड़ने की विधि, सिंपल। पेड़ों से फल तोड़ना या पौधों से फूल तोड़ना, इस तरीके की तोड़ने वाली विधियों को बोलते हैं तोड़ने वाली विधि। अब इस विधि के बाद हम बात करते हैं आपकी निष्पासन विधि की। आपने अपने घरों में देखा होगा कि जब गेहूं या फिर चावल के साथ में हल्के कण होते हैं, जो चावल या गेहूं जितने भारी नहीं होते, हल्के कण होते हैं, जो भूसे के कण होते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, उन्हें हम ऊपर से हवा में किसी बर्तन में लेकर के हवा में से, जैसे ये बर्तन है हमारा, इस बर्तन में हमने क्या किया, यहाँ पर गेहूं है हमारे पास में, और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो है भूसे के हल्के कण हैं। अब हमने एक अर्थ, जो हमारी धरती है, धरती से काफी ऊंचे से, अपने कंधे जितनी ऊंचाई से क्या किया, उसको नीचे डाल दिया। अब जब ये गेहूं नीचे आती है, जब ये गेहूं नीचे आती है तो क्या होता है कि सबसे नीचे, यहाँ पर जो सबसे नीचे होता है, वहां पर क्या होता है, जो सबसे भारी कण होते हैं वो सबसे नीचे, सबसे पीछे रह जाते हैं, और जो हल्के वाले कण होते हैं वो चले जाते हैं उड़ करके उससे आगे। तो जो भूसा होता है, वो भूसा क्या होता है, वो भूसा आगे चला जाता है, और गेहूं जो होती है वो आपकी पीछे रह जाती है। तो इस विधि को मतलब छाछ लेकर के या कोई बर्तन लेकर के ऊपर से चावल वगैरह को नीचे धरती के ऊपर डालना, और फिर वहां से चावलों का नीचे रह जाना, हवा के द्वारा, हवा चलती है, हवा होती है, हवा के द्वारा चीजों को ऐसे वर्गीकृत कर, उनको अलग अलग करना, उस विधि को हम बोलते हैं निष्पावन विधि। आप आपके बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे देख भी सकते हो, यहाँ पर चित्र में ये औरत है जो, वो क्या कर रही है, वो गेहूं को या चावल को ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रही है, डाल रही है, तो वो हवा के द्वारा अलग अलग हो जा रहे हैं। उस विधि को बोलते हैं निष्पावन विधि। चालन विधि, चालन विधि होती है, आप घरों में हम छन्नी से क्या करते हैं, हम छन्नी से चून को या आटे को छानते हैं, तो उस आटे को छानने की विधि जो होती है छन्नी के द्वारा, हम उसे बोलते हैं चालन विधि। अब वो सिर्फ एक ही नहीं है, उसका मतलब ये होता है कि कोई हमारे पास बर्तन है जिसके अंदर छोटे छोटे हमने क्या कर रखे हैं, सुराख कर रखे हैं, छिद्र कर रखे हैं, और ऊपर में हमें उसमें से हल्के, जो सबसे महीन कण है, जो सबसे सूक्ष्म कण है, उनके लिए हमने क्या छोड़ रखे हैं, एक छिद्र जो है, वो जो भी सूक्ष्म महीन छिद्र जो है छोड़ रखे हैं, उनसे क्या होता है, जो हमें चाहिए होते हैं महीन पदार्थ, जो महीन कण चाहिए होते हैं, वो उनसे छन के नीचे आ जाते हैं। जो उसके अंदर बाकी, जो उसके अंदर जो हमें चाहिए नहीं होती हैं, जो विशुद्धियां होती हैं, कंकर वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं, वो ऊपर ही रह जाते हैं। तो इस विधि को बोलते हैं चालन विधि। जैसे हम आपने जब घरों में आपका घर बनते हैं, तो वहां पर बड़ी बड़ी मशीनों में क्या होता है कि सीमेंट वगैरह को छानने के लिए भी इसी चालन विधि का यूज किया जाता है। उनके पास में एक बड़ा सा बर्तन होता है जिसके अंदर के होल बने हुए होते हैं, छिद्र बने हुए होते हैं, उसको वो क्या करते हैं, सीमेंट की विशुद्धियों को, जो अच्छा सीमेंट होता है उसको नीचे निकालने के लिए, विशुद्धियों को बाहर निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसको बोलते हैं चालन विधि। तो आज की इन विधियों के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इन विधियों को एक बार और पढ़िए, 2 बार पढ़िए, जो चीजें समझ में नहीं आई हो उन्हें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम आपको उनका उत्तर देंगे। आज के लिए बस यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में कल मिलते हैं। धन्यवाद।